क्या सही में वर्जिनिटी वापस आ सकती है? कई सारे कल्चरल बिलीव्स की वजह से या पर्सनल रीजन की वजह से या फिर मेडिकल रीजन की वजह से लोग हाइमेनोप्लास्टी को ऑप्ट करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हाइमेन कई अलग वजहों से भी टूट जाता है। बहुत सारी महिलाएं अपने हस्बैंड को वर्जिनिटी का गिफ्ट देने के लिए हाइमेनोप्लास्टी प्रोसीजर को ऑप्ट करती हैं। अगर हाइमेन को रिपेयर किया जा सकता है तो रिपेयर किए जाने वाले एरिया से उनके मार्जिन्स को फ्रेश करते हैं और गलने वाले सूचर्स लगाते हैं ताकि हाइमेन को हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। अगर हाइमेन बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है तो हम आसपास के लेयर को लेकर के एक नया हाइमेन भी क्रिएट करते हैं। आज का ये वीडियो उन लेडीज़ के लिए जो कि हाइमेनोप्लास्टी नाम के वर्ड को सर्च करती हैं, ये ट्रीटमेंट कराना चाहती हैं या ये जानना चाहती हैं कि हाइमेनोप्लास्टी से क्या सही में वर्जिनिटी वापस आ सकती है। तो इस वीडियो में मैं इस ट्रीटमेंट या इस सर्जरी के बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा। हेलो, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपका प्लास्टिक सर्जन मिनरवा क्लिनिक लखनऊ से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाइमेन क्या होता है, ये क्यों टूट जाता है, इसको रिस्टोर करना क्यों ज़रूरी है या ये सही में ज़रूरी है भी या नहीं, और अगर आप हाइमेनोप्लास्टी कराना चाहते हैं तो आप इसको कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली हाइमेनोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि आपके टूटे हुए हाइमेन को रिपेयर या दोबारा बनाने के लिए की जाती है। आमतौर पे कई सारे कल्चरल बिलीव्स की वजह से या पर्सनल रीजन की वजह से या फिर मेडिकल रीजन की वजह से लोग हाइमेनोप्लास्टी को ऑप्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं हाइमेन क्या है। हाइमेन एक पतली झिल्ली जैसी लेयर होती है जो कि वेजाइना को पार्शली कवर करती है। हाइमेन अगर किसी महिला का इंटैक्ट है तो ये माना जाता है कि इस महिला ने कभी भी इंटरकोर्स नहीं किया है और ये उसके प्योरिटी या वर्जिनिटी की निशानी मानी जाती है। लेकिन आमतौर पे या कहें कि बहुत बार ऐसा होता है कि हाइमेन कई अलग वजहों से भी टूट जाता है, जैसे कि स्पोर्ट्स की वजह से, साइकिल चलाने की वजह से, वेजाइनल टैम्पून यूज़ करने से। इन कंडीशन में भी हाइमेन ब्रेक हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं हाइमेनोप्लास्टी प्रोसीजर को ऑप्ट करती हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उनका हाइमेन पहले से टूटा हुआ है तो उनको इस बात का डर होता है कि जब उनकी शादी होगी और जब उनका पहली बार इंटरकोर्स होगा और उनको ब्लीडिंग नहीं हुई तो उन पर यही शक किया जाएगा कि ये पहले से सेक्सुअली एक्टिव रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये लेडीज़ हाइमेनोप्लास्टी प्रोसीजर को ऑप्ट करती हैं या इसका ट्रीटमेंट कराती हैं। दूसरा, कई बार जो हमारे पश्चिमी देशों में US UK में होता है कि बहुत सारी महिलाएं अपने हस्बैंड को वर्जिनिटी का गिफ्ट देने के लिए हाइमेनोप्लास्टी प्रोसीजर को ऑप्ट करती हैं। तो बेसिकली हाइमेनोप्लास्टी में हम हाइमेन को जो कि पहले से टूट गया है किसी वजह से उसको रिपेयर करते हैं या फिर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। पश्चिमी देशों का कल्चर है वो इंडिया में अब शुरू हो गया है। बहुत सारे जो मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लेडीज़ हैं वो इस ट्रीटमेंट को ऑप्ट करते हैं और वो दे बिकम हैप्पी और वो हमको बाद में फीडबैक भी शेयर करते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा इस सर्जरी के बाद में। कई बार जो लेडीज़ अपनी सेकंड मैरिज कर रही होती हैं वो भी ये ट्रीटमेंट ऑप्ट करती हैं जिससे कि उनके होने वाले हस्बैंड को ये लगे कि इन्होंने पहले कभी सेक्सुअली एक्टिव नहीं रही हैं, तो उनका जो नेक्स्ट मैरिज होती है वो काफ़ी हैप्पी और चीयरिंग रहती है। अब हम समझते हैं कि हाइमेनोप्लास्टी कैसे की जाती है। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास हाइमेनोप्लास्टी के लिए आती है तो हम उसका एक थॉरो इवैल्यूएशन करते हैं, उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन और एनेस्थीसिया फिटनेस कराते हैं और एक बार उनके पर्पस समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनको इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट दे सकें। उनके लिए क्या बेहतर रहेगा, किस तरह की सर्जरी बेहतर रहेगी, ये हम उस कंसल्टेशन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। हाइमेनोप्लास्टी आमतौर पर जनरल एनेस्थीसिया या फिर लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। इसमें हम एनेस्थेटाइज करने के बाद में इवैल्यूएट करते हैं कि हाइमेन किस तरीके से रप्चर है। अगर हाइमेन को रिपेयर किया जा सकता है तो हम जो रिपेयर किए जाने वाले एरिया से उनके मार्जिन्स को फ्रेश करते हैं और गलने वाले सूचर्स लगाते हैं ताकि हाइमेन को हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। अगर हाइमेन बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है तो हम आसपास के लेयर को लेकर के एक नया हाइमेन भी क्रिएट करते हैं। ये पूरी प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया या फिर लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है और ऑपरेशन के बाद पेशेंट को एडमिट भी नहीं रखना पड़ता, हम उनको सेम डे पे डिस्चार्ज कर देते हैं। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को ये एक्सप्लेन किया जाता है कि उनको ये जो सर्जरी हुई है उसकी सेल्फ केयर कैसे करनी है और मेडिसिन कैसे कैसे खानी है। आमतौर पे 5 से 6 दिन तक आपको मेडिसिन दी जाती है और थोड़े टाइम के लिए सेल्फ केयर करनी पड़ती है। जो भी टाँके हमने अंदर लगाए होते हैं वो कुछ दिनों में अपने आप ही गल जाते हैं, तो आपको कटवाने के लिए दोबारा भी हमारे यहाँ नहीं विजिट करना पड़ता।
हाइमेनोप्लास्टी के बाद हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि नेक्स्ट 4 से 6 हफ्ते तक वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें ताकि प्रॉपर हीलिंग हो सके। अब हम समझेंगे कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में जो कि हाइमेनोप्लास्टी के बारे में प्रचलित है। सबसे पहला कि जो ये रिकंस्ट्रक्टेड हाइमेन है क्या वो इंटरकोर्स के टाइम पे ब्लीड करेगा। तो मैं बता दूं कि जो नॉर्मल हाइमेन भी होते हैं वो भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार ब्लीड करें। तो रिकंस्ट्रक्टेड जो हाइमेन है वो कभी कभी ब्लीड करता है, कभी कभी नहीं ब्लीड करता। दूसरा जो मिथ है कि ये डिटेक्ट होता है या नहीं होता है, तो मैं बता दूं कि अगर हाइमेन सर्जरी ढंग से होती है तो वो प्रॉपरली दिखाई देता है कि आपका हाइमेन बना हुआ है और आप इसको कंफर्म कर सकते हैं खुद का इंस्पेक्शन करके। अगला, क्या ये सर्जरी पेनफुल है? तो ये सर्जरी बिल्कुल पेनफुल नहीं है। हम इसको एनेस्थीसिया में करते हैं और ऑपरेशन के बाद भी थोड़ा सा एनेस्थीसिया इंजेक्ट करके रखते हैं जिससे कि आपको अगले 7 से 8 घंटे तक दर्द ना हो। उसके बाद में जो पेन किलर दवाइयाँ हैं उनका असर आ जाता है तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, अदरवाइज़ प्रॉपर पेन नहीं होता। अगला कि ये हाइमेन जो आपका बनाया गया है वो कब तक टिकेगा? तो सिंपल सी बात है कि हाइमेन तब तक टिकेगा जब तक कि उसको अगेन स्ट्रेच ना किया जाए, तो इंटरकोर्स के टाइम पे ये फिर से ब्रेक हो जाएगा। तो इस वीडियो को समराइज़ करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी करवानी चाहिए तो आप इसको करवा सकते हो, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। ये बहुत कॉमन हो चला है आज के एज में, और मेट्रो सिटीज़ में जो अच्छे एस्टेब्लिश प्लास्टिक सर्जन हैं उनके पास रेगुलर बेसिस पे हाइमेनोप्लास्टी सर्जरीज होती रहती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको अपनी हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमसे पूछना हो तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं या हमें लखनऊ में विज़िट कर सकते हैं।